हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। मींस जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है उसे किस किस पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पर्वत जो है वो है 10%। पहाड़ियां, अगर हम पहाड़ियों की बात करें, छोटी पहाड़ियों की बात करें तो 18.5%। और पठार जो पार्ट है वो है 27.7%। और फाइनली जो मैदानी भाग है वो सबसे ज्यादा है, वो है आप लोगों का 43.2%। इसके बाद आते हैं भारत के जो चार भौतिक प्रदेश हैं, उनका हम बहुत डिटेल में उन्हें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम पूरा स्टडी करेंगे। आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट्स जो है वो ग्रुप में दे दिए जाएंगे। तो पहला जो है भारत के भौतिक प्रदेश में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आता है। दूसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। जो आपका मैप वाला पार्ट होगा उसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाऊंगा भी कि कौन कौन सी चीजें कहां पर है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को इन चीजों को रटना भी है। देखिए, एग्जाम आप लोगों का रटना प्लस आपका जो मेमोराइजेशन है प्लस आप लोगों का समझना और शॉर्ट ट्रिक, सारी चीजों का आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना है। ठीक है, बीच बीच में आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी जाएंगी, जो चीजें शॉर्ट ट्रिक से हो सकती हैं उन चीजों को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र इसे देखते हैं। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें पहले तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये पूरी क्या है, हिमाच्छादित चोटियां है, पूरी तरह से ये स्नो कवर्ड पीक्स है। दूसरा है पूर्वगामी जल प्रवाह है, जो है इनका जो जल प्रवाह है वो पूर्वगामी है, पूर्व की तरफ को चलता है, अर्धवृत्ताकार। और जो इसका जो शेप है वो है अर्धवृत्ताकार। पूर्व से पश्चिम की दिशा में अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का है 2400 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। अरुणाचल में इसकी जो चौड़ाई है वो है आप लोगों का 160 किलोमीटर और कश्मीर में 1400 किलोमीटर। फैलाव की अगर हम बात करें तो ये 22 देशांतर रेखाएं इसके अंडर में आती है। ठीक है, तो 22 देशांतर रेखाओं के अंडर में ये पूरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आता है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जब हम इन डेप्थ देखते हैं कि कितनी देशांतर रेखाओं में उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, जो औसत ऊंचाई है यहां पर आप लोगों को मिलेगी 6000 मीटर। ये आप लोगों औसत ऊंचाई की बात करें। अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा नीचे जाके जो हिमालय का पूरा पार्श्व कटिंग है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। नवीन मोरदार पर्वतमाला है। उच्च एशिया का मेरुदंड किसे कहा जाता है? कराकोरम श्रेणी, वो यहीं पर आप लोगों को उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और राकापोशी जो है वो लद्दाख श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को रट लेने हैं। सचर जोन या हिंज लाइन जिसे कहा जाता है, ये ट्रांस और वृहद जो हिमालय है उन दोनों को क्या करती है? अगर हम बात करें सचर लाइन जो है या हिंज लाइन है, वो क्या करती है? ट्रांस और वृहद हिमालय को अलग अलग कर देती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हिमालय की, अब बात करते हैं। ठीक है, अब हिमालय जो पार्ट है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हिमालय को कितने पार्ट, उत्तरी पश्चिमी में अगर हम देखें तो आप लोगों को श्रेणियां कौन कौन सी मिलेंगी? काराकोरम श्रेणी मिलेगी, कैलाश, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप लोगों को मिलेगी, या अगर हिमालय की हम बात करें तो कितने पार्ट में हिमालय को बांटा गया है? पहला है आप लोगों का ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, लघु मध्य हिमालय, बाह्य या शिवालिक। जिसमें अभी मैं खड़े होके शिवालिक वाले पार्ट में या बाह्य हिमालय में ही पार्ट में खड़ा होकर उधम सिंह नगर वगैरह जो भी है वहां तक शिवालिक का पार्ट आता है। ठीक है, वैसे ये मैदान में आ जाता है, आप लोगों का मैदान का पार्ट है। लेकिन कुछ पार्ट यहाँ से अगर नैनीताल का जो देखेंगे तो शिवालिक में आता है। हमारा जो पौड़ी गढ़वाल का जो पार्ट आता है वो भी शिवालिक में आता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व श्रेणियां यहाँ पर आप लोगों को नागा, पटकोई, मणिपुर, अराकान, ये श्रेणी दक्षिण पूर्व में ये श्रेणियां आप लोगों को मिलेंगी। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, अगर जैसे कुछ स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जियोग्राफी या हिस्ट्री को किस तरह से पढ़े, तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा, फिर जाके आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं। और चीजों को देखिए रटना पड़ेगा। कई चीजों का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री में कई चीजों का लॉजिक नहीं होता, बस वो फैक्ट होते हैं, उनमें रटने हैं। जियोग्राफी में इसी तरह से है कि कुछ चीजों का लॉजिक नहीं है, फैक्ट आप लोगों को रटने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब ये हिमालय को थोड़ा सा आप लोग इस तरह से देख लीजिए
और ये आप लोग अगर इसको पेन लेकर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को हिमालय का जो एक स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि ये वृहद या आंतरिक हिमालय इसको कहा जाता है, ठीक है, वृहद आंतरिक। तो आप लोगों को इसी तरह से इसको थोड़ा ऊंचा बना लेना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लद्दाख श्रेणी मिलेगी। थोड़ा एक गहराई, थोड़ी सी गहराई बना देना, उसमें आप लोगों को ब्रह्मपुत्र घाटी उसका नाम रख लेना है। और कैलाश श्रेणी, उसके बाद थोड़ा सा ऊंचा करेंगे तो यहाँ पे कैलाश श्रेणी आपको मिलेगी। आगे चलेंगे और इस तरह से यहाँ पर आप लोग देखिए, ये वाला पार्ट देखिए कि इसमें आपको क्या करना है कि ये पठार वाला पार्ट है आपका, और ये दोनों के दोनों तिब्बत का पठार है, उसके बीच में आप लोगों का तारिम बेसिन आता है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है आप लोगों को याद रखना है। जैसे क्यूनलुन, क्यूनलन की ढाल जो है उसको इस तरह से आप ढाल बना लेंगे। तो जो आप इस तरह से एक लाइन बनाकर इसे कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पूरा आपको हिमालय याद हो जाएगा, हिमालय का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां से थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये आप लोगों का लघु या मध्य हिमालय होता है, और इधर को आएंगे तो ये शिवालिक या बाह्य हिमालय होता है। और फिर इसे एक सीधी सी लाइन बना लीजिए, वो आपका गंगा और सिंधु का मैदान हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ट्रांस और तिब्बत हिमालय, और सारे हिमालय के जो 4 पार्ट है उनको हम देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। और इसको अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक काजल याद रखना है। ट्रांस और तिब्बतीय हिमालय का जो क्षेत्र है उसके 3 पार्ट आप लोगों के आते हैं, वो आप लोगों को रखना है काजल, ठीक है। तो काजल कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को? ट्रांस और तिब्बत हिमालय क्षेत्र में मिलेगा। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें कराकोरम श्रेणी आ जाती है, लद्दाख श्रेणी आ जाती है, जास्कर श्रेणी आ जाती है। कराकोरम श्रेणी से कौन कौन से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं? वो है सबसे उत्तरी पर्वत है, उच्च एशिया की रीढ़ इसको कहा जाता है। K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगी? आपकी काराकोरम में मिलेगी। फिर आ जाती है नुब्रा घाटी, ये सियाचिन, यहाँ पर सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो आप लोगों को इसे याद भी रखना है 76.44। तो आपको सिर्फ 76 याद रखना है। देखिए 76 की बजाय आपको 76 करके आपको डिजिट याद रखनी है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्लियर भी किया था। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी में आप लोगों को आ जाता है कैलाश पर्वत, राकापोशी। कैलाश पर्वत हमारा धार्मिक स्थल भी है, ठीक है। राकापोशी ये सर्वोच्च है आप लोगों का लद्दाख श्रेणी का, अभी मैंने बताया था। और अक्साई चिन, अक्साई चिन एक्चुअल में अभी अंडर चाइना है, कि चाइना के अंडर में है, लेकिन ये क्या है? इंडिया का पार्ट है। थर्ड आ जाता है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में आप देखिए कि नंगा पर्वत ये सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद सिंधु नदी की घाटी आ जाती है। यहाँ पे माड़ा, नीति, लिप लेक, किंगरी बिंगरी, ये सारे के सारे कहाँ है? यूके, उत्तराखंड का पार्ट है। ये हमने डिटेल में उत्तराखंड वाले चैप्टर्स में ने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं नीचे, ये है आप लोगों का वृहद हिमालय। देखिए इसका जो शेप है ये एक इस तरह से आर्क के शेप में है, ठीक है। आर्क के शेप में है, चाप के शेप में है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। इस तरह से आप लोगों को इसका शेप याद रखना है। अभी इस तरह से मैंने बनाया भी इसलिए है कि जब आप इन नोट्स को पढ़ो तो आपको ये शेप देखकर ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें है आप लोगों का आर्कियन श्रेणी, सॉरी आंतरिक भाग जो है वो आर्कियन शैल आप लोगों को मिलेगा। आर्कियन शैल का इसका भी मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा कि जो एजेस है, युग है, वो किस तरह से याद करने, लास्ट वाले उसमें मिल जाएगा पेज में। तो आर्कियन शैल जो है वो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ये सारी चीजें आर्कियन जो युग था उसके टाइम के हैं, तो बहुत पुराना है, इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। अगर हम सिरे की बात करें तो वहां पर हमें मक्कायंत्रित और अवसादी शैल मिलेंगी। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था जियोग्राफी वाले पार्ट में। औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है यहाँ की, वृहद हिमालय की, ठीक है। ग्रेटर हिमालय जिसको कहा जाता है। पश्चिम में ये नंगा पर्वत से शुरू होता है और पूर्व में किससे? नामचा बरवा पे खत्म होता है। उसके बाद आ जाते हैं लंबाई, 2400 से 2500 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये सर्वोच्च चोटी है, ये आपका नेपाल में है। और एवरेस्ट को चोमोलुंगमा सॉरी चोमोलुंगमा जो है वो तिब्बत में है, बोला जाता है। किसको? एवरेस्ट को। सागर माथा जो है वो नेपाल में बोला जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा थ्रस्ट या कौन सी लाइन क्या करती है? अलग करती है। वो है आप लोगों का मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु या मध्य हिमालय ये आप लोगों का है 80 टू 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 3700 से
4500 तक चलती है। तो आप लोगों को इसे 37 to 45 इस तरह से आप लोगों को याद रख लेना है। अगला है आप लोगों का पीर पंजाल, ये मुख्य श्रेणी है इसकी। सर्वाधिक पर्यटक स्थल जो है वो लघु और मध्य हिमालय में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम नैनीताल के नजदीक में है, तो नैनीताल, मसूरी, चक्राता और दार्जिलिंग ये सारी इसी लाइन में आती है और लघु हिमालय में ही आती है। मेन जो बाउंड्री फॉल्ट है वो मध्य और शिवालिक के बीच में है। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट आप लोगों को याद रखना है, ये मध्य और शिवालिक के बीच में। ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया था मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, वृहद और मध्य हिमालय को अलग करते हैं। इसी तरह से सारी चीजें जो नोट्स में है आप लोगों को मिल जाएंगी, आप लोग उनको क्या कर लीजिए, रट लीजिए और चीजों को देखिए। इस तरह से लिखने का थोड़ा सा मतलब ये होता है कि जो पीडीएफ्स होती है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए और चीजें थोड़ा चेंज होके हमें मिलती है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और चीजें याद भी हो जाती है उससे। बाकी जहां पर आप लोगों को जो चीज फैक्ट लगे कि ये मुझे याद नहीं हो रहा, तुरंत उसका कार्ड बनाइए, कार्ड बनाकर रख लीजिए और कार्ड्स प्रैक्टिस कीजिए, वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, ट्रिक कीजिए, मेमोराइजेशन कीजिए, पिक्चराइजेशन कीजिए, ये सारी ट्रिक्स को यूज कीजिए, स्पीड रीडिंग कीजिए, है ना। तो चीजों को अगर इस तरह से आप 4-5 टेक्निक से यूज करेंगे ना, तो आपका जो स्टडी होगा वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, प्लस आप लोगों को याद बड़ी जल्दी होगी चीजें। शिवालिक हिमालय के बारे में बात करते हैं। सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी, ये सबसे नवीनतम है। चौड़ाई की बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में ये 50 किलोमीटर तक चौड़ी होती है और अरुणाचल प्रदेश में ये 15 किलोमीटर तक हो जाती है। अब इसी तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, कि शिवालिक जो है वो श्रेणी आपके अरुणाचल में कितने किलोमीटर तक होगी। औसत ऊंचाई क्या है, 900 से आपकी 1200 मीटर तक है। निर्माण कब हुआ था इसका, सेनेजोइक काल में हुआ था। अब देखिए मैंने आप लोगों का ये चारों आप लोगों को लिख के भी दे दिया यहाँ पर। बाकी हम अभी मैप्स जो है, मैप्स के थ्रू मैं ये सारी चीजें आपको मैप्स के थ्रू भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास नोट्स है। ट्रांस हिमालय जो हुआ था वो पैलीजोइक में हुआ था। देखिए शॉर्टकट क्या है, POMP, इस तरह से आप लोगों को पॉम्प करके याद कर लेना है इसको, पॉम्प। ठीक है, पॉम्प करके भी कर सकते हो। और ये हमने इसका बार बार आपको बोलना है, तो थोड़ा सा एक रिदम टाइप आएगा इसको बोलने में। ठीक है, हमें मुझे तो फील होता था पहली ईओ ओली मायो पलायो, मतलब ये मान के चलिए कि ये कोई लैंग्वेज है, मतलब है नहीं, बट आपको मान के चलना है कि ये कोई लैंग्वेज है और इसमें कोई इस तरह से बोल रहा है कि पहले ईओ आया, मायो बाद में आया। ठीक है, इस तरह का एक सेंस क्रिएट करना है आपको, अगर याद करना है इसको इंटरेस्टिंग बना के। तो या तो आप पॉम्प करके याद कर लीजिए कि देखिए पहले जो एक हो जाएगा ओलिगोसीन हो जाएगा, मायोसीन हो गया, प्लायोसीन हो गया, लेकिन कई बार ये पूरा याद नहीं आता है। तो आप लोगों को करना है पहली ईओ ओली मायो प्लायो, पहली ईओ ओली मायो प्लायो, इस तरह से आप बोलेंगे, इसे 4-6 बार बोलेंगे तो आपको मुझे लगता है याद हो जाएगा। हर किसी को अब तक जितने को मैंने फेस टू फेस इस चीज को बताया है उनको एक ही बार में याद हो गया, इवन 6, 7, 8 के बच्चों को भी बताया था, तो वो चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं वृहद हिमालय में, फिर आ जाता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसे इसी तरह से ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। ठीक है, तो आप लोगों का ये हो जाएगा टी और वी कर लीजिए इसको, और लघु को एल कर लीजिए और यहाँ पे शिवालिक को एस कर लीजिए, TVLS करके और पॉम्प करके याद कर लीजिए इसको। ठीक है, अपॉन TVLS करके याद कर लीजिए, पॉम्प अपॉन TVLS करके आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को चीजें पसंद आई होंगी। आप लोगों को अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की कोई किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UKSSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप जियोग्राफी या हिस्ट्री वगैरह हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 7409287156। ये आप लोग हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे कोर्स से ज्वाइन करते हैं, हमारा ऐप भी है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन ऐप में ये होता है कि हमारा जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, लिंक के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे कोर्सेज में हमारे साथ में, तो हमारा जो ऐप है उसे अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो BN ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। लेकिन अभी अभी हमने क्योंकि इसे अभी अभी डेवलप किया है, सो पूरा कोर्स अपलोडेड नहीं है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्ट लिंक्स के थ्रू, डायरेक्ट PDFs अवेल करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।